महराज मलिक के केस के हवाले से भी कुछ अहम तरीन जानकारी देने जा रहा हूं और एक बात आज आपको मैं रियलिटी में बताने जा रहा हूं जो सच्ची बात है जिसको आपको एक्सेप्ट करना ही करना होगा। मेरे अजीज दोस्तों, महराज मलिक पे जो एफआईआर लगी है ना, आप बार बार उसकी चर्चा करते हो कि एफआईआर लगी है, एफआईआर लगी है। आपको मालूम है वो कोई एफआईआर जो उस पर लगी है वो कोई रेप की एफआईआर नहीं लगी है, कोई मर्डर की एफआईआर नहीं लगी है, किसी औरत के साथ छेड़छाड़ की एफआईआर नहीं लगी है, किसी जो अपराध संगीन जुर्म है उसकी एफआईआर नहीं लगी है, बल्कि कहीं पे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स एप्रन नहीं पहन रहे, कोट नहीं पहन रहे, उनको कोट पहनने के लिए कहा तो एफआईआर लगा दी। कहीं पे नायब तहसीलदार का रास्ता रोक लिया कि आम शहरियों का काम कीजिए, गरीबों का काम कीजिए। जब उस नायब तहसीलदार ने काम नहीं किया तो उस चीज पे एफआईआर लगा दी महराज मलिक पे। तो यानी कि पब्लिक के हित के लिए काम करने पे महराज मलिक पे एफआईआर लगी है। ये वो एफआईआर नहीं लगी, अवाम को मालूम होना चाहिए, एटलीस्ट पब्लिक को इस चीज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। जो एक यानी कि क्रिमिनल इंसान होता है जिसकी क्रिमिनल इंटेंशन होती है, जिस पे पीएसए लगता है, उसकी एफआईआर भी जो होती है वो बड़ी अलग सी होती है। उस पे ड्रग माफिया की एफआईआर लगी होती है, ड्रग पैडलर वाली एफआईआर लगी होती है, उस पे खवातीन के साथ छेड़छाड़ रेप की एफआईआर होती है, उस पे मर्डर की एफआईआर होती है, उस पे ब्लैकमेलिंग की एफआईआर होती है, उस पे किडनैपिंग की एफआईआर होती है, उस पे जो है वो गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से जो है वो कहीं पे जो है वो किसी भी इंसान को किडनैप या उसके ऊपर जुल्म या गुंडागर्दी करने की कोशिश की हो, उस तरीके की एफआईआर होती है। लेकिन महराज के केस में टोटली डिफरेंट है। महराज का केस कोई इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है कि जहां पे महराज ने कोई रेप किया है, महराज ने किसी का मर्डर किया है, महराज ने किसी औरत के साथ छेड़छाड़ किया, किसी औरत की बदतमीजी किया, किसी भी तरीके से जो है वो इस तरीके की एफआईआर नहीं है। हॉस्पिटल की वजह से महराज मलिक पे एफआईआर लगी तो महराज मलिक ने कहा कि सभी डॉक्टर्स को जो है वो एप्रन पहनना चाहिए, कोई गलत बात नहीं की। ये एक उसका एक एमएलए के बिना भी एक आम इंसान भी ये कह सकता है, ये हमारा एक राइट है कि हम कह सकते हैं कि जनाब हमें डॉक्टर की पहचान कैसे होगी विदाउट यूनिफॉर्म। आपको एक पुलिस वाले की पहचान कब होती है? जब उसे यूनिफॉर्म होती है। आपको एक डॉक्टर की पहचान कब होगी? जब उसे एप्रन होता है विद नेम प्लेट, तो हम पहचान पाते हैं कि डॉक्टर है। अदरवाइज वो बिना एप्रन के या बिना उस व्हाइट कोट के हमारे सामने आएगा तो हम उसे डॉक्टर कंसीडर नहीं करेंगे। बिना एक यूनिफॉर्म के एक पुलिस वाला सामने खड़ा हो जाएगा तो हम उसे पुलिस वाला कंसीडर नहीं करेंगे ऑन ड्यूटी, हम कहेंगे ये भी हमारी तरह कोई सिविलियन है। तो मुझे ये बताएं कि वो महराज मलिक गलत कहां पे था? पहले तो ये बात, कहीं पे किसी गरीब का जो है वो पीएमएसवाई के तहत पास है, सैंक्शन नहीं हुआ, कहीं पे किसी गरीब का घर नहीं बना, किसी जगह पे कोई सड़क नहीं बनी, रास्ता ब्लॉक किया, लोगों को लेकर बैठा, एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया, डिमांड की, उस चीज पे महराज मलिक पे एफआईआर लगी है। इस चीज पे नहीं लगी है कि उसने कोई वक्ती तौर बहुत बड़ा जुर्म या संगीन जुर्म को अंजाम देने की कोशिश की। अच्छा, कितना बड़ा नेगेटिव और बड़ा गलत प्रोपेगेंडा महराज मलिक के खिलाफ चलाया कि जनाब वो कह रहा है कि मैं जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का पार्ट नहीं मानता हूं। अच्छा, जब वो वीडियो सामने निकल कर आई उसमें क्लियर लिखा हुआ है, उसमें क्लियर सामने नजर आता है कि वो कह रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। वो भी अपनी स्पीच में बता रहा है, वो एक पूरी स्पीच है 10 मिनट की जिसे वो एक्सप्लेन कर रहा है और उस स्पीच के दौरान वो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बात कर रहा है और बाकी सारी चीजों पे वो जो क्या है उसे काट दिया, बाकी सारी चीजों के ऊपर जो है वो एक प्रोपेगेंडा बना दिया। आप एक इंसान के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, आप एक इंसान को इतना दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस पूरे केस को गलत नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस पूरे केस को जो वो गलत दिशा में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार मैं देख रहा हूं एक ही चीज बोली जा रही है, जनाब उस पर एफआईआर लगी है। जान तो लो एफआईआर कौन सी लगी है, किस चीज के रिलेटेड लगी है? क्या मर्डर पे एफआईआर लगी है? क्या कोई रेप की एफआईआर लगी है? क्या कोई ड्रग पैडलिंग की एफआईआर लगी है? क्या कोई ड्रग माफिया की एफआईआर लगी है? सीरियस सोसाइटी जो थ्रेट के लिए होती है वो होती है एक गलत इंसान जो गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, जैसे ड्रग माफिया हो, जैसे मिलिटेंसी के केसेस में इन्वॉल्व हो, जैसे मर्डर करने वाला हो, चार्ज शीटर हो, जैसे कई सारे मर्डर किया हो, रेपिस्ट हो, जो औरतों के साथ बदरवैया अख्तियार करता हो, किडनैपिंग करने वाला हो, या कोई बहुत बड़ी डकैती करने वाला इंसान हो। इस तरीके की कोई भी चीज महराज मलिक पे साबित नहीं हुई। बहरहाल महराज मलिक के इस केस में 2-3 चीजें बड़ी क्लियर हुई हैं वजाहत के साथ कि जिन लोगों ने इसे नेगेटिव नैरेटिव या नेगेटिव प्रोपेगेंडा बनाकर पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश किया, आज वो लोग खुद ये महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं महराज मलिक जो है वो अदल और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए बात कर रहा था। और दूसरी बात यह कि महराज के केस में कई सारे लोग बार बार कॉल्स करके पूछेंगे सर क्या अपडेट है, तो मैं क्लियर बताना चाहूंगा कि जो महराज के केस में अपडेट है वो उनकी जो लीगल टीम है उसके पास है, हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है। बट इस प्रोसेस में समय जरूर लगेगा, वक्त जरूर लगेगा। कितना वक्त लगेगा वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ वक्त जरूर लगेगा। अगर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि वक्त जरूर लगेगा तो इसका मकसद कि वक्त जो है वो लग सकता है और इस केस में वक्त जो है वो जरूर लग सकता है। तो ये जो मैंने आपको कहानियां बताई हैं, ये जो मैंने आपके आगे कुछ चीजें बताई हैं, तो मैं आपको मालूम करने की कोशिश करवा रहा हूं। अब जो महराज की सोच के एंटी लोग हैं वो तो गलत कमेंट्स करेंगे। अब यहां पे देखिए, हम हिंदू मुस्लिम की तो बात नहीं करेंगे, लाखों लोग ऐसे भी हैं मुसलमान जो अदल और इंसाफ को का साथ देते हैं, लाखों ऐसे भी मेरे हिंदू भाई हैं जो इंसाफ और हक की लड़ाई लड़ते हैं, और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो गलत का साथ देते हैं। तो हर जगह पे गलत का साथ देने वाला कुछ चंद लोग होते हैं, हमें उन चंद लोगों को इग्नोर करना है, हमें उन लोगों को देखना है कि जो लोग सच कहते हैं, जो सच का साथ देते हैं। अगर सड़क मांगना जुर्म है, हॉस्पिटल मांगना जुर्म है, गरीब का हक मांगना जुर्म है, तो मुझे लगता है कि उस कैटेगरी में सबसे बड़ा मुजरिम मैं भी हूं। अगर किसी की अदल और इंसाफ की बात करनी है, सरकार को तनकीद का निशाना बनाना है, वक्ती तौर सरकार से गरीबों के लिए मदद फराहम करनी है, तो अगर आप उसे मुजरिम कहते हैं तो सबसे बड़ा मुजरिम मैं भी हूं। मेरे अजीज दोस्तों, आप इस चीज से बाहर निकल जाएं। ये आपके जहन में एक जहर भरा हुआ है, सिर्फ एक जहर भरा हुआ है आपके जहन में, उसके सिवा कुछ नहीं है। आप ये देखें कि एक इंसान के काम करने का लाइफस्टाइल क्या है, उसकी लीडरशिप क्या है। अगर अदल और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाला कोई भी आम शहरी आएगा ना, तो मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूं। सिर्फ शर्त इतनी है मेरी कि वो हक की लड़ाई लड़े, और हक की लड़ाई लड़ने वाले बहुत कम लोग बचे हैं आज के समय में। जो लोग बचे हैं ना, उन लोगों का साथ देना बहुत जरूरी है। महराज मलिक के हवाले से मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि फिलहाल उनके केस में बड़ा वक्त लग सकता है और बाकी सारी चीजें जो है वो वक्त के साथ साथ क्लियर हो सकती हैं। महराज ने उमर अब्दुल्ला को भी अपनी रिक्वेस्ट की है जेल से कि जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनको कंपनसेशन दी जाए,
जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा को फौरी तौर जो है वो ओपन किया जाए। और उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से जाकर उमर साहब मिले, उनके दुख दर्द और तकलीफ को समझने की कोशिश करें। फ्लैश फ्लड के दौरान में जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों के घरों तक पहुंचे और उनकी इमदाद करें। अब आप कहेंगे कि महाराज ने जेल से बैठकर ये बात कैसे बोल दी, क्योंकि उनके ही लीगल काउंसिल जो है एडवोकेट अपू सलाथिया जी, वो उनसे मिलने गई थी, तो ये बातें उन्होंने उन्हें कही और अपू सलाथिया जी ने इन बातों को जो सोशल मीडिया पे ऑन एयर किया। उसके बाद ही हमने इसकी वजाहत करके आप तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश किया। फिलहाल महाराज की कुछ एफआईआर थी, उनमें भी मैं आपको बताऊंगा कि जो हमें मालूम चला है 4 एफआईआर जो है वो खत्म हो चुकी हैं, 8 एफआईआर जो है वो इन्वेस्टिगेशन पे हैं, 6 एफआईआर का ट्रायल चल रहा है। तो ऐसे ही उनकी जो एफआईआर हैं वो कुछ इसी तरीके की हैं। बाकी अभी तक उन्हें कहीं पे ये नहीं प्रूव किया है किसी भी जगह पे कि वो बहुत बड़े मुजरिम हैं, उनसे सोसाइटी को सीरियस थ्रेट है, वो सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकते हैं। अगर वो सोसाइटी के लिए थ्रेट होती तो सोसाइटी के लोग खुद घरों से 40-50 किलोमीटर पैदल उसके लिए निकलकर अदल और इंसाफ की मांग न करते। तो मेरे अजीज दोस्तों, आपको कहानियों पर विश्वास नहीं करना है, आपको रियलिटी और फैक्ट्स पे विश्वास करना है। जो रियलिटी है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं और जो फैक्ट्स हैं वो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। इसके बाद आपकी जो भी राय रहेगी वो मेरी सर आंखों पर रहेगी। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।